नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पिछले एपिसोडों में हमने बताया है या चर्चा किया है कि भक्ति के संदर्भ में नारद मुनि ने 84 सूत्रों की रचना करके एक अद्भुत ग्रंथ मनुष्यता को दिया है। भक्ति मार्ग के द्वारा जो भी उस परम सत्ता का अनुभव करना चाहता है उसके लिए ये 84 सूत्र कुंजी की तरह से हैं। अध्यात्म के, ज्ञान के, भक्ति के रास्ते में जितने भी ताले हैं, जितने भी दरवाजे, उन सब को ये सूत्र खोलते हैं। 8 सूत्रों पे हमने चर्चा किया था। आज 9वें सूत्र पे बात करेंगे। भक्ति के संदर्भ में नारद मुनि कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा, जो अपने आराध्य के प्रति प्रेम है, जब अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वही भक्ति में तब्दील हो जाता है। अब पिछले के 2 श्लोकों में उन्होंने बताया था कि भक्ति निरोध स्वरूपा है, यानी कि सिर्फ आराध्य सत्य है, बाकी सब कुछ नगण्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो जब लोक और परलोक यानी लौकिक और वैदिक सारे सुखों, दुखों, ज्ञान, अज्ञान, जो कुछ भी है, सब कुछ का निरोध हो जाए, वो छूट जाए, तो वो भक्ति हो जाती है। अब ये निरोध है क्या? छूटना है क्या? इसी की व्याख्या 9वें श्लोक पे कर रहे हैं। तो आइए श्लोक देखते हैं क्या कहता है, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये नारद भक्ति सूत्र का 9वां सूत्र क्या कहता है। तो सूत्र है तस्मिन् अनन्यता तद्धिरोधिष उदासीनता चा मतलब भी। तस्मिन् अनन्यता, तस्मिन् अनन्यता, उसके प्रति अनन्यता, किसके प्रति? आराध के प्रति। तद्धिरोधिष उदासीनता, उस प्रीतम भगवान में अनन्यता और प्रतिकूल विषयों में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। आराध्य के प्रति अनन्यता यानी कि फिर कोई दूसरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। वासुदेव है तो वासुदेव ही सत्य है, ब्रह्मा है तो ब्रह्मा ही सत्य है, जो उनका आराध्य है बस वही सत्य है, बाकी सब असत्य है और उसके अलावा किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। तो जो भक्त होता है वो तो यही कहता है वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, वही है और कुछ भी नहीं है। तो जब ये भाव आ जाता है, अनन्यता हो जाती है, तो वही भक्ति कहलाती है। और निरोध क्या है? कि उस परमात्मा की सेवा, अर्चन, पूजन, मनन, चिंतन, कथन, जो कुछ भी है, सारे कर्म, विचार, भाव उसी के लिए होते हैं। बाकी सांसारिक और परलौकिक किसी चीज के प्रति उसका कोई रुझान नहीं होता, जिसका वही भक्ति है। दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज हो, उसके प्रति कोई लगाव नहीं है सिवाय अपने इष्ट के। खराब से खराब चीज है, उसके प्रति भी कोई विद्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे लगाव नहीं किसी चीज से। तो चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक हो, इस संसार की हो या उस संसार की हो, सब चीजों के प्रति जो उदासीनता होती है वही भक्ति है, अगर सिवाय आराध्य के है। तो सूत्र क्या कहता है कि तस्मिन् अनन्यता, उसके प्रति अनन्यता, किसी अन्य का भाव ना हो, और
लौकिक व परलौकिक किसी भी चीज के प्रति कोई आकर्षण न रहे तो वो भक्ति होती है। अगर ये भाव नहीं है तो आप भक्त नहीं हैं। ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिनकी व्याख्या बहुत की जा सकती है और बहुत लोगों ने बहुत विस्तार से किया भी है, लेकिन समझदार को इशारा काफी, इसलिए हम यहां बहुत विस्तार पे नहीं जा रहे हैं। आपका जो भी आराध्य हो, जो भी इष्ट हो, उसके प्रति सिर्फ यही भाव रखो कि सिर्फ वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगर आप अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हो तो फिर उसी का ध्यान करो, फिर दुकान मकान और परिवार की चिंता मत करो, सबको वही देखेंगे। भगवत गीता में भी कहा है भगवान ने कि जो मेरा भक्त होता है उसके कुशल क्षेम की परवाह मैं देखता हूं, या उसका कुशल क्षेम मैं देखता हूं। तो जब इतना अगाध विश्वास हो जाए कि वो हमारा इष्ट ही सब कुछ करेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, तो भक्ति कहलाएगी। तो फिर एक बार सूत्र पढ़ते हैं और आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सूत्र कहता है तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिष उदासीनता। अब कल हम 10वें श्लोक पे बात करेंगे। तो इस नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, तो 33 सूत्रों तक, पहले से लेकर 33 सूत्रों तक भक्ति के विषय बताया कि भक्ति है क्या, उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, उसको करने से फायदा क्या है, पहले 33 श्लोकों में। तो इन पहले 33 श्लोकों को हम पहले समझेंगे कि भक्ति है क्या, फिर जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 10वें श्लोक पे चर्चा, सूत्र पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।